मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी ऐसे ही कार्यरत रहेगा। जैसे कल के हम क्लासेस हमने देखे थे, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, तो इकोनॉमिक्स का सेकेंड इंट्रोडक्शन पार्ट आज है हम लोग। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं उसी में। लेकिन आज की क्लास देखने से पहले आज हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कल कुछ बच्चों का प्रॉब्लम्स थे। जैसे में सुनील कुमार हो गया, कुछ रम्मी नाम था शायद उसका, तो उनका प्रॉब्लम था कि सर आप हमें सीमित वर्ड का सीमित वर्ड का अर्थ हमें समझाइए। देखिए, सीमित का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड यानी का मतलब ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कम मात्रा में उपस्थित हो हमारे पास, तो वैसे को हम कहेंगे क्या, यह सीमित है। ठीक है, तो जैसे में हम लोग अर्थशास्त्री कल में परिभाषा भी देखे थे, तो क्या कह रहा था हमारा कि सीमित साधनों से मतलब साधन हमारे पास इतना ही उपस्थित है, और असीमित इच्छा है मतलब हमारे पास इच्छाएं इतना है। तो साधन इतना, इच्छा इतना, और इन इच्छाओं को इतना ही साधन है मतलब सीमित साधन में इसका पूर्ति करना है। तो हमारे पास सीमित का अर्थ हमारे पास क्या आ गया, लिमिटेड, मतलब थोड़ा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं। इच्छाएं बहुत सारी है, हमारे पास आवश्यकता बहुत सारे है, बट उन आवश्यकताओं को पूरा करने के पास जो साधन है वह सीमित है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। समझ में आ गई बात। चलिए, कल का होमवर्क मैंने कुछ दिया था, शायद आप लोग को याद हो, समष्टि अर्थशास्त्र। कि सर समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या होता है, यह आप लोगों को ग्रुप में देना था। और इस बात का दुख है हमें कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रुप में उपस्थित एकमात्र रुचि नाम की लड़की, जो उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा हमारे पास दिया था, एकमात्र लड़की समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया था। और इतने सारे बच्चे उपस्थित हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलिए, यह आप लोगों की कमी है, लेकिन शायद आप लोग इस कमी को पूरा कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा देख लेते हैं कि हमारे पास कहता क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र मतलब समष्टि का मतलब हमने बताया था क्या, व्यापक, मतलब बड़ा, क्या बड़ा मतलब ज्यादा स्तर पर। तो इसका परिभाषा हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अर्थशास्त्र का वह भाग जिसमें हम अर्थव्यवस्था के व्यापक रूपों का अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये हो गया हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा। तो ये कल का होमवर्क था, आप लोगों को मैंने दिया था, लेकिन आज मैंने खुद इसको पूरा किया। चलिए कोई बात नहीं, इसी प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ होमवर्क इसी प्रकार से मिलेंगे। और आप लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि प्लीज होमवर्क को पूरा कीजिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं या नहीं मैं आपके घर पे नहीं जाकर देखता, ग्रुप में आपका वही प्रेजेंटेशन हमें यह दर्शाता है कि हमारी मेहनत अच्छी जगह पे जा रही है। ठीक, सो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग का होमवर्क पूरा किया कीजिए, उसी से हम लोग समझेंगे कि आप लोग पूरा किए हैं होमवर्क। चलिए, तो कल मैंने बता दिया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अब भी कभी वीडियो पॉज कीजिए और दीजिए कमेंट में कि आखिरकार कल हम लोग को क्या पढ़ना था, ध्यान दीजिएगा वहां पे। चलिए हम फिर से देखते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमी, ECONOMY,
अर्थव्यवस्था। आज हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग को देखना था। तो हम लोग यह देखते हैं कि इस दुनिया में आखिरकार अर्थव्यवस्था के कितने रूप उपलब्ध हैं। चलिए ठीक है, इसको बांटते हैं। तो अर्थव्यवस्था के हमारे पास 3 रूप उपलब्ध है। अर्थव्यवस्था के कितने रूप उपलब्ध है मेरे बच्चों? 3 रूप उपलब्ध है। आइए हम बारी बारी से देखेंगे सबको। अर्थव्यवस्था के हमारे पास कितने रूप उपलब्ध है? 3। पहला जो हमारे पास उपलब्ध है वह हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हमारे पास जो आता है उसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या नाम है उसका? समाजवादी होता है, समाजवादी नहीं होता, मेरे कहने में थोड़ा सा दिक्कत है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है बुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम लोग को इन तीनों के तीनों रूपों को हम लोग को देखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है। आप लोग ये स्ट्रक्चर अपने कॉपी में, अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम इन लोगों को एक एक करके हम सबको बांट करके देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सबसे पहला भाग हमने क्या उठाया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आखिरकार ये अर्थव्यवस्था कहता क्या है, इनके क्या फायदे हैं, इन सबको हमको इसमें देखना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको क्लास 9th की सेक्शन में पढ़ना था आप लोग को, तीनों के तीनों रूप। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। पूंजीवादी, सबसे पहले इस वर्ड को हम ऑपरेशन करेंगे। हमारे पास पहला मिलेगा क्या? पूंजी। क्या मिलेगा? पूंजी। दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा? वादी। क्या मिलेगा बाबू? वादी। वादी का मतलब समझेंगे क्या? लोग या संस्था। क्या समझेंगे बुआ? वादी या लोग या संस्था। और पूंजी का मतलब हो गया पैसा। अब पैसा अर्थशास्त्र की भाषा में कहे तो क्या कहेंगे उसको? मुद्रा। क्या कहेंगे उसको? मुद्रा। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया। आइए इनकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं और समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये आप लोग स्ट्रक्चर खुद से लिखिएगा, समझिएगा, जो आप लोगों को मदद करेगा याद करते समय। हमारे पास जो परिभाषा इसका आता है वह होता है अर्थव्यवस्था का वैसा रूप जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी खास व्यक्ति अथवा संस्था का अधिकार होता है, क्या कहलाता है हमारे पास? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास कौन सा देश, तो इनके एग्जाम्पल्स में हो गया हमारे पास अमेरिका, ब्रिटेन,
कनाडा .etc। अक्सर यूरोपीय देश में ज्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, क्योंकि वो सारे के सारे देश कैसे देश हैं, ये विकसित राष्ट्रों में, ये कहां, विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलता है। ये विकसित राष्ट्रों में हमें देखने को मिलता है। आइए इसे हम समझते हैं पुनः। कह रहा है अर्थव्यवस्था का वैसा रूप जिसमें उत्पादन, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, उत्पादन के सभी साधनों पर, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, साधनों पर किसी खास व्यक्ति अथवा संस्था, क्या कह रहा है, संस्था का अधिकार होता है। क्या कहलाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो कोई भी ऐसा उत्पादन का साधन, कुछ भी, एवं हम बोर्ड का भी बात करते हैं, इस पर किसी खास व्यक्ति या संस्था का अधिकार होगा, तो वैसे को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यह अक्सर विकसित राष्ट्रों में देखा जाता है। तो विकसित राष्ट्र में हमारे पास क्या हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, और यूरोपीय क्षेत्र के मैप आप लोग देखने आता होगा, तो यूरोप जो महाद्वीप हमारे पड़ता है, तो यूरोपीय क्षेत्र के ज्यादातर देशों में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। हम पुनः जब समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे तो फिर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों में तुलना कर करके फिर हम समझेंगे, ठीक है। इसलिए अभी इसको इतना रहने देते हैं। आइए हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को फिर से समझते हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। समाज प्लस वादी, वादी का मतलब फिर वही हो गया लोग। अब समाज का मतलब क्या होगा, पूरा समाज। समाज एक स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का जुराब है, हम उसको समझते हैं, तो ये समाज। आइए हम इसका परिभाषा हम बनाते हैं, कैसे। अर्थ व्यवस्था का वैसा रूप जिसमें संसाधनों पर या उत्पादन के साधनों पर, हम लिख सकते हैं, उत्पादन के सभी साधनों पर, सभी साधनों पर एक सरकार, राज्य व सरकार का अधिकार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थ व्यवस्था कहलाता है। यह हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में जो हमारा है वो हमारा पहुंच जाएगा चीन, क्यूबा, एक देश है क्यूबा, चीन, क्यूबा, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उत्तर कोरिया। कौन नहीं जानता उत्तर कोरिया,
ETC। ये जो हमारे हो गए, कौन से हो गए हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिए, दोनों की दोनों परिभाषा को याद रखिएगा। हमारे पास कहलाता है अर्थव्यवस्था का वैसा रूप जिसमें उत्पादन के, क्या कहें हम, उत्पादन के सभी साधनों पर, क्या कहा, सभी साधनों पर राज्य, अंडरलाइन कीजिए इसको, राज्य व सरकार का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसमें मैंने लिखा था किसी खास व्यक्ति अथवा हमारे पास क्या संस्था का अधिकार होता है, लेकिन मैंने समाजवादी में क्या लिखा है, हमारे पास राज्य व सरकार का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं कि इस पर किसका अधिकार रहता है, हमारे राज्य का अधिकार रहता है, सरकार का अधिकार रहता है, किसी दूसरे का अधिकार के अंदर हम लोग काम करना पड़ता है। यह बात हमको कैसे नियंत्रित है और वह कैसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, इस बात को हम लोग दोनों में अभी हम तुलना करेंगे, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, अब अभी हम तुलना करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं दोनों में तुलना कर करके कि आखिरकार हमारे पास ये जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, पुनः वितरण करेंगे हमारे पास, पुनः इस बात को हम समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अब मैं फिर लिखने जा रहा हूं वही, क्योंकि हमें समझना है, रटना नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप लिख लीजिएगा, मैंने लागत चिन्ह लगा दिया। उसके बाद हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या लिखा था मैंने, इसमें खास व्यक्ति का अधिकार होता है, इसमें खास व्यक्ति अथवा संस्था का अधिकार होता है। और इसमें क्या है, समाजवादी में, इसमें उत्पादन के सभी साधन में, उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य व सरकार का अधिकार होता है, अधिकार होता है। यह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। यह क्या होगा, यह स्वतंत्र है। यह क्या है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। और यह जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। यह पाया जाता है कहां, तो यह पाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका। कहां पाया जाता है बच्चों, अमेरिका। उसके बाद हो गया हमारा कनाडा, उसके बाद हो गया हमारे पास ब्रिटेन। और यह जो है हमको पाया जाता है बच्चों कहां, तो यह हो गया मान लीजिए चीन, उसके बाद हो गया क्यूबा। ये सब देश के नाम हैं, चीन हो गया, क्यूबा। सबसे अच्छा एग्जांपल उत्तर कोरिया, क्या है, उत्तर कोरिया। यह ईटीसी राज्य, ईटीसी देशों में पाया जाता है। इसको भी ईटीसी कर दीजिए, मतलब बहुत सारे देशों में पाया जाता है। आइए समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। इसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उसमें किसका अधिकार होता है, व्यक्ति का, किसी खास एक व्यक्ति का या संस्था या उस चीज को जिसकी फैक्ट्री बैठी हुई है, उसमें जिसका उत्पादन होने वाला है, उसमें 2-4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति जो मिलकर के खोले हुए उस फैक्ट्री को, वो संस्था का अधिकार होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी राज्य का, मतलब राज्य जो सरकार है उस राज्य का होता है, या राज्य लिखा हुआ है, क्या है, राज्य। किसी राज्य का व सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का, पूरे देश का अधिकार होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, हम लोगों ने देखा क्या कि यह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। कैसे, हम अभी समझेंगे। यह क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। कैसे, ये बात को हम अभी देखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब पूर्ण रूपेण विकसित राष्ट्र है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। याद रखिएगा, कहां पाया जाता है, विकसित राष्ट्रों में पाया जाता है। और यह जो है विकासशील, कहां पाया जाता है, विकासशील
विकासशील राष्ट्रों में पाया जाता है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान दीजिए कैसे यह स्वतंत्र है और यह कैसे नियंत्रित है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मेरे पास क्या है, कुछ है, मान लीजिए ये एक ताला है, ताला को नहीं है कुछ भी, सबसे अच्छा एग्जांपल दिस इज मार्कर। ये एक मार्कर, कौन सा मार्कर है, साइट बोल्ड मार्कर्स, स्टिक बोल्ड मार्कर। तो स्टिक बोल्ड मार्कर ही जो है ये किसी खास व्यक्ति ने अगर बैठा होगा तो कोई एक खास व्यक्ति गया होगा, उसने सोचा होगा कि हाँ मुझे एक फैक्ट्री बैठानी है, एक मार्कर की फैक्ट्री बैठानी है। उसने अपना पूरा का पूरा पैसा जितना है वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा। उसने आदमी को, आप लोग क्लास 9 का 1 नंबर चैप्टर पढ़िएगा तो सारे के सारे बात आपको पता चलेंगे। हमारे पास जितने भी चीज है उसको फैक्ट्री को बैठाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसमें सारे के साथ पढ़ने हैं आप लोगों को। तो उसमें आप लोग को यह बताया जाएगा इस फैक्ट्री को बैठाने के लिए सबसे पहले तो कहां से लाया होगा, उत्पादन के सभी साधनों को अरेंज करने के लिए क्या क्या होगा, सबसे पहले जमीन खोजा होगा, फिर उसके पास पैसा, जमीन खरीद लिया। अब उसके बाद फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर हमारे पास बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनाने के बाद वो मशीन लेकर आया होगा, मशीन फिर लगाया होगा, फिर उसने क्या खोजा होगा, आदमी को खोजा होगा, फिर उसके पास वर्कर्स आ गए। तो वर्कर्स जब ये आया उसका संगठन बन गया। अब वो क्या किया, उस फैक्ट्री में माल बनाना शुरू किया, तो माल आया। अब माल बन गया तो उसने मार्केट खोजा। क्या खोजा, मार्केट, जहां पर यह माल पहुंचे तो फिर पूरी तरीके से विस्तृत हो सके। तो ये बेचारा यहां पर आया। तो यह किसी खास व्यक्ति ने इतने मेहनत करके बनाया नहीं बनाया। तो जब किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो हमारे पास किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और यह पूरी तरीके से किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। ये बेचारा फुली है, सरकार इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकती। सरकार के अगर कुछ कहवो करेगा ना तो सीधे के सीधे वो आदमी क्या कहेगा कि आपको टैक्स से मतलब है, आप टैक्स से मतलब रखिए, ठीक है। हमको इसका 50 रुपया दाम रखना है, हम रखेंगे। हमको कितना कॉस्ट रखना है वो हमको मतलब है, हम इसका उतना दाम रखेंगे। आपको उससे मतलब नहीं है। 50 रुपया हम कमा रहे हैं ना, आपको उसके अनुसार जितना टैक्स लेना आप उतना टैक्स से मतलब रखिए। टैक्स उससे ज्यादा आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हुई कि नहीं हुई, आप ही बताइए। तो मतलब इस पर किसी का अधिकार नहीं, उसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि इस पर राज्य व सरकार का अधिकार है। तो अनुकूल कुछ तोड़फोड़ कीजिएगा, सीधे सरकार आएगा, उठाएगा, ले धो देगा अंदर, मतलब जेल में बंद कर देगा। समझा नहीं बात। मतलब अधिकार किसका है, राज्य का या सरकार का अधिकार है। तो इसीलिए तो इसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस पर किसी खास आपका अधिकार नहीं, किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो यह क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और यही है चीन में, यही है क्यूबा में, और यही है उत्तर कोरिया। किम जोंग को कौन नहीं जानता, एक बार जब वो निकलता है तो सारी की सारी संस्था, समझ रहे हैं ना आप बात, मतलब पूरा उसी की निगरानी, पूरा देश उसी की निगरानी के क्षेत्र में चलता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज, मतलब जिसमें क्या होता है, राज्य व सरकार के अंदर पूरी की पूरी संपत्ति हो, उत्पादन के जितने भी साधन है उसके निगरानी के अंतर्गत चले, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, वैसे या संस्था का अधिकार हो, तो वैसे को हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हमारे पास बच गया क्या, वो एक है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आइए समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे पास कैसे है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, आई होप ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए तीसरा पॉइंट, इसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आइए हम ध्यान देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा नंबर पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आखिरकार यह कहता क्या है, तो एक गो बात समझिए, मिश्रित का मतलब ही क्या होता है, खिचड़ी बनल, मतलब एक गो में सब चीज मिलल है, पूरा चीजों में धैल है, हर चीजों में मिलल जुलल होगा। और इनमें जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होगा। कौन होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोनों के दोनों जिस व्यवस्था में मिला हुआ होगा उसे ही हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोई दिक्कत। इसका परिभाषा आप लोग का SW है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा आप लोगों को बताना है
क्योंकि आप लोगों को पूंजीवादी भी मैंने पढ़ा दिया, समाजवादी भी पढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब दोनों के दोनों पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा आज आपको अपने ग्रुप में भेजना होगा, सेंड करना होगा कि आखिरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होगा। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। कि क्वेश्चन आज आप लोगों का क्या है, एच डब्ल्यू के अंतर्गत हमारे पास कितने तारीख हो जाएंगे हमारे पास 10/5/21। क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को अपने ग्रुप में सेंड करना है। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए। इस बात का दुख है मुझे, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक रुचि कुमारी है जो समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा दी थी, और समष्टि अर्थशास्त्र का, और समष्टि अर्थशास्त्र का एक मात्र लड़की भेजी हुई थी जिनका सही भी था। तो आप लोगों से अनुरोध है, जितने ही बच्चे क्लासेस देखते हैं, जितने ही बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो लोग प्लीज अपना आंसर उसमें सेंड किया कीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर है, आप क्या पढ़ाई करते नहीं करते इसकी जानकारी हमें नहीं है हमारे पास। हम उन्हीं के द्वारा, उसी चीज के द्वारा जो आप आंसर सेंड करते हैं, उसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हाँ आप लोग मेरी बातों पर अमल करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना बेस्ट क्लास देते हैं तो कुछ तो हक हमारा ही बनता है आप लोग होमवर्क देने का। तो आप अपनी प्रायोरिटी को ध्यान रखिए प्लीज। तो हमारे पास दो चैनल है, दो ग्रुप बना हुआ है आप लोगों को टेलीग्राम पे। पहला हो गया आप लोगों को स्टडी ग्रुप, जिसमें आप लोगों को सारे के सारे लिंक या कोई चीज नया जो हम लोग को है वो सारे के सारे चीज उसमें आप लोगों को मिलते हैं। पीडीएफ हो गया तब, लिंक हो गया तब, या कोई न्यूज होता है तब, हम सब कुछ उसमें सेंड करते हैं। दूसरा हम लोग को होता है वो है क्या, प्रॉब्लम्स ग्रुप। प्रॉब्लम्स ग्रुप में आप लोगों को चैट ओपन है, जो बात करना है आप कर सकते हैं उसमें, सारे के सारे बच्चे उसमें जो भी है आप प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम शेयर कीजिए। सर भी उसमें है, अगर प्रॉब्लम्स आप लोग शेयर किए हैं तो सर आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा आप लोग को सेंड करना है। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल क्या पढ़ना है जरा इसको देख लेते हैं। कल हम लोग को पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, और यकीन मानिए अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन सुनाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तीनों के तीनों क्षेत्रों से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग के लिए एक नंबर भी कितना मायने रखता है आप लोग को खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज कल का क्लास वेट कीजिए। जैसे प्रथम छेद, द्वितीय छेद, तृतीय छेद, चतुर्थ छेद, पंचम छेद, आप लोग को तीन ही क्षेत्र में पढ़ाऊंगा। आप लोग को वही बेस्ट है, वही जरूरी भी है, तो उतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा। यह भी इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देखे होइएगा। तो कल का वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।